हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का जो भी पैनल है उसमें हम लोग जानते हैं कि एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके अलावा जो दो होते हैं वो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, जिसको कहते हैं निर्वाचन आयुक्त। इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जो पैनल है उसका एक जजमेंट आया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति है वो सही नहीं है, और इसके बारे में अपना एक निर्णय दिया कि जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और उसके अलावा दो जो मेंबर होंगे, एक होंगे जो सत्ता पक्ष के जो लीडर होंगे, जो पीएम कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और दूसरा एक विपक्ष के पार्टी के एक लीडर होंगे। अगर विपक्ष पूरी तरह से नहीं है तो विपक्ष के जो सबसे बड़ा जो पार्टी है उसके जो मुख्य नेता होंगे उनको चुना जाएगा। तो इस प्रकार से तीन लोगों का एक कमेटी बनेगा। अब ये कमेटी जो है अपना फाइनल एक पास करेगा। ये तीनों का नियुक्ति में, चाहे हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, या फिर जो निर्वाचन आयुक्त हो, इनका नियुक्ति के लिए यहाँ से ये तीन जो कमेटी बना, ये तीन सदस्य का, ये त्रिसदस्यीय कमेटी यहाँ से अपना रिकमेंडेशन भेजेगी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा ये तीनों का नियुक्ति किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने का एक जो कारण है वो बना कि कार्यपालिका के प्रभाव से अलग रही। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसी भी देश में, राज्य में डेमोक्रेसी को अगर संचालन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि साफ सुथरा ढंग से इलेक्शन हो। और अब इलेक्शन को कराने का जिम्मेदारी किसको मिला है? वो मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चलाने के लिए कौन होते हैं? तो उसमें होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं उनके अलावा इलेक्शन कमिश्नर। तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आने वाले समय में ऐसा हो कि भयावह स्थिति नहीं पैदा हो, क्योंकि जिस समय अगर अगर इलेक्शन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा तब इस देश में एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कि बताया गया है कि कार्यपालिका का जो प्रभाव है उससे अलग रखा जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रशासन का यानी जो गवर्नेंस का तीन जो हमारा जो पिलर्स हैं उसमें हो गया, एक हमारा हो गया लेजिस्लेटिव, एक हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हो गया जुडिशियरी। ये तीनों में ध्यान में रखा गया है कि चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट किया जाए, जिसमें जुडिशियरी को अलग किया गया, इंडिपेंडेंट रखा गया, ताकि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है उस पर नजर रखें। जुडिशरी का मुख्य काम क्या होता है कि संविधान के द्वारा जो नियम दिया गया है, जो कानून दिया गया है, जो लॉ है, उसको सही से पालन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में वो निर्णय देता है। तो मुख्य जो भूमिका है सुप्रीम कोर्ट का यही होता है। तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इस प्रकार का निर्णय दिया है। हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और इसकी सुनिश्चितता करने के लिए जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग की हो। ऐसा नहीं होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत भयावह परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कोई भी लोग आरोप लगा दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड हो जा रही है, जो अभी गवर्नेंस है, कार्यपालिका है, उसके प्रभाव में आ जा रही थी। इसी चीज को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच, इन्होंने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी जिसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल करेगा। और इस पैनल में होंगे प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। इनके से अगर लोकसभा में प्रतिपक्ष नहीं है तब लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होंगे उसके जो नेता होंगे वो होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो तीन लोगों को मिला के एक कमिटी बनाया जाएगा जिसको कहते हैं समिति। ये समिति नाम डिसाइड करेगा और नाम डिसाइड करने के बाद में ये सीधे भेजेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसके बाद में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर दो अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नियुक्ति होगा। याचिका में क्या कहा गया था? तो साल 2015 में ये मामला आया कहां से? तो साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कहते हैं जनहित याचिका, इसको दाखिल किया गया था। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति का अधिकार है अभी भी ये केंद्र के पास में है। जो संविधान के अनुच्छेद 14 और
अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करता है। इसको संदर्भ में 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को इस संबंध में दाखिल सभी याचिका को एक क्लब कर दिया था और संवैधानिक बेंच में इस मामला को ट्रांसफर कर दिया गया था। नवंबर 2022 में इन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हुई, जिसके बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फाइनली कोर्ट ने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका की अधीनता से बिल्कुल अलग रखना होगा, क्योंकि अगर किसी प्रकार ये कार्यपालिका के प्रभाव में हमारा चुनाव आयोग आता है तो हमारे यहाँ चुनाव कराने का महत्व ही खत्म हो जाएगा। अब जब चुनाव कराने का महत्व खत्म हो जाएगा तो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी मतलब देश में पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगा और देश का संविधान भी खतरे में हो जाएगा और इसको कंट्रोल करना, इसको शासन व्यवस्था चलाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्षता बनाए रखना चाहिए, वरना इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि वोट की ताकत सुप्रीम है। इंडिया में यानी जहां जो डेमोक्रेसी है वहां पर मुख्य स्ट्रेंथ जो है वो वोट है। वोट की ताकत सुप्रीम है और इसको मजबूत से मजबूती पार्टियां भी इसमें सत्ता हार सकती है और जीत सकती है। इसलिए वोट देने के माध्यम चुनाव आयोग है और इसको बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार वही होना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त का है। कोर्ट ने आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की तरह सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान दुख जताते हुए कहा कि 70 साल बाद भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना पाया है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट कि व्हाट विल चेंज। जो इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो निर्णय हुआ है तो इसमें क्या बदलाव आएगा? पहला चीज कि नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अब इसका जो नियुक्ति होगा कमेटी करेगा और कमेटी में कौन कौन होंगे? पीएम होंगे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और ओपोजिशन का मुख्य लीडर होंगे। अगर ओपोजिशन नहीं है तो ओपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके लीडर होंगे। तो इस प्रकार 3 लोगों का एक कमेटी बनेगा। तो जब 3 लोगों का कमेटी बनेगा तो इसमें तो चूंकि विपक्ष भी है। अब जब विपक्ष है तो वो इस पर सवाल उठाएगा ही नहीं। तो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो चुनाव आयुक्त है इनका नियुक्ति में कुछ गड़बड़ी हुआ, इसको लेकर वो नहीं उठा पाएगा क्योंकि वो खुद इस पैनल में है। तो नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाएगा। दूसरा है आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाएगा। अब आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आयोग अब चूंकि हमारा इतना बड़ा जब पैनल है जिसमें इतने सारे लोग हैं तो इसके बाद में इसके निष्पक्षता पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा है कि 2024 तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाला। ऐसा नहीं कि इसमें क्या कहते हैं, अभी चूंकि क्या है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है तो इसके बदलाव के लिए कई बार मुद्दा उठा था। तो अभी तक ये निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 2024 तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। चौथा है आयुक्त का पद और मजबूत होगा। तो इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों का जो पोस्ट है वो अब काफी मजबूत होगा। इलेक्शन कमिश्नर का भी जो पोस्ट है अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा और इसका भी पद मजबूत होगा। अब है कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ समस्याएं भी हो रही है। तो पहला समस्या है कि भाई सीबीआई चीफ की नियुक्ति। अब सीबीआई का जो चीफ का नियुक्ति होता है वो भी कैसे होता है? वो भी तो इसी तरह का एक कमेटी बना के होता है जिसमें कि पक्ष विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद में यहाँ से नाम रिकमेंडेशन होकर जाता है प्रेसिडेंट के पास में। तो सीबीआई की चीफ नियुक्ति भी जब इसी प्रक्रिया से होती तो उसके बावजूद भी सीबीआई पे हमेशा ये आरोप लगते रहा कि वो एक पिंजड़े का तोता के रूप में उनका बोला जाता है। ये कई पत्र में भी, कई न्यूज़पेपर में इस प्रकार का टर्म छपता है, मतलब कि जो सरकार होती है उसके फेवर में काम करता है, ऐसा इस पे आरोप लगाया जाता है। तो ये भी देखा गया है कि ये भी चैलेंजेज एक समस्या होगा कि इसको दूर करना होगा। दूसरा है कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का जो स्वतंत्र सचिवालय है ये नहीं है। अब जो स्वतंत्र सचिवालय नहीं है तो वहां पर स्वतंत्र रूप से वहां पे कर्मी नहीं है, वहां पे डिपुटेशन से आए अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। तो इस पर भी काम किया जा रहा है क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। अब हम लोग देखें कि अब तक कैसे नियुक्ति होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का। 1989 तक देश में एक चुनाव आयोग में एक ही आयुक्त होते थे, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ साथ 2 आयुक्त का नियुक्ति का प्रावधान कर दिया था 1989 में। 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई तो वीपी सिंह ने फिर से एक कमिश्नर का नियुक्ति का प्रक्रिया बहाल कर दी। इसके बाद चुनाव आयुक्त में बने टीएन शेषन
और टीएन शेषन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एक ऐसे चुनाव आयुक्त रहे थे जो कि अब तक का सबसे मतलब एक कहा जाए तो खौफनाक या सबसे कहा जाए तो उनका एक खौफ रहता था पॉलिटिकल पार्टीज में। तो टीएन शेषन बहुत ज़्यादा चुनाव आयोग में बदलाव किए। तो जब आयुक्त बने थे तो उसके बाद में वीपी सिंह के द्वारा तो 1990 में एक ही आयुक्त थे उस समय बने थे वो टीएन शेषन। 1993 में फिर से एक संशोधन किया गया और केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान को फिर से लागू कर दिया। इसके पीछे वजह बताया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर वीटो लगाना होता था। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी। उस वक्त एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने के मामले में पीएम को दोषी माना गया था, लेकिन तत्कालीन श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त ने पीएम को क्लीन चिट दे दिया था। अब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी के आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति के पास में भेजती थी, जिससे कि राष्ट्रपति इसको मंजूर कर देते थे। जिसकी वजह से क्या होता था कि इसमें कई बार बायसनेस का बात आ जाता था कि एक पक्ष होके ये काम करती है। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से आज इलेक्शन कमीशन और उससे संबंधित जो नियुक्ति का प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा नया ढंग से लागू किया गया है। थैंक यू।